हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू कंप्लीट सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाएगा जो लड़का टेलीपोर्ट होकर एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाएगा। वहां पर इसको बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे और बहुत सारे मॉन्स्टर्स इसके पीछे पड़ जाएंगे और वहां पर एक लड़की भी होगी जिसे इससे प्यार हो जाएगा। और क्या ये लोग मिल पाएंगे या नहीं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इस वीडियो की और इस पूरे सीजन की समझ आ सके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमें एक जेन नाम का लड़का दिखाया जा रहा होता है जो ट्रेन के जरिए को अपने ऑफिस जा रहा होता है। ट्रेन में चलते ही वो एक लड़की के ख्यालों में होता है जो लड़की उसे मोटिवेट कर रही होती है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो ऑफिस में भी उस लड़की की पिक को देखकर हैरान होता है। ऑफिस में कुछ समय बिताने के बाद उसको उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, तुम्हें घर आकर उससे मिल लेना चाहिए। तो वो मॉम की बात को टालते हुए फोन को कट कर देता है। इसी फोन को रखते ही उसके बॉस का फोन आ जाता है जो उससे कहता है कि न्यू प्रोजेक्ट आ गया है और तुम्हें इसे 10 बजे से पहले कंप्लीट करना होगा। तो इसी बात का रिप्लाई करते हुए जेन अपने बॉस से कहता है कि डेटा ट्रांसफर करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दें। तो उसका बॉस बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है, तुम्हें जैसे भी करके उस प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। अगर तुम उसको पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बात हो गई होती है, ऑफिस के सब लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं मगर जेन वहाँ पर बैठा काम। तभी वो ख्वाबों वाली लड़की कहती है कि जेन मेरी बात सुनो। जहाँ जेन कहता है कि हाँ बोलो, तभी वो उसे बताती है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है मुझे इसमें कुछ इश्यू लग रहा है या ये बीमार है। तभी जेन सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि तुम बीमार तो नहीं। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं डॉक्टर के पास गया और वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। मुझे पता है कि मेरी लंग्स में प्रॉब्लम है, ये बात मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता ना अपने चिल्ड्रंस को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और वो वहीं पर बैठ कर रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक वो लिफ्ट वहाँ पर बंद हो जाती है। जहाँ वो गार्ड कहता है कि कुछ मसला होगा लिफ्ट में या इलेक्ट्रिसिटी चली गई होगी, मैं अभी मेंटेनेंस वालों को बुलाता हूँ, जेन तुम चिंता मत करो। तो अभी वो वहाँ पर बहुत जोर जोर से आवाजें मारना शुरू कर देता है। जहाँ वो कहता है कि मेंटेनेंस वाले जल्दी यहाँ पर आ जाओ, ये लिफ्ट बंद हो रही है। ये कहते ही हम देखते हैं जहाँ लिफ्ट और ज्यादा तेजी से गिरने लग जाती है। जहाँ तब दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर वोल्टर और कुछ लोग वापस उस लिफ्ट में आ जाते हैं। इनको देखकर जेन बहुत हैरान होता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, वो भी इस रियल वर्ल्ड में। तभी मिस्टर वोल्टर उसे बताता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, वो लोग आ रहे हैं। तभी ये कहते ही वहाँ हम जेन देखते हैं जो उस लड़की के लिए बहुत परेशान होता और कहता है कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई। मिस्टर वोल्टर ये क्या हो रहा है, और सबके सब मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। जहाँ मिस्टर वोल्टर और वो सब ये देखकर मिस्टर जेन बहुत परेशान होता है और वो उस पर अटैक कर रहे हैं। अभी वो ख्वाबों वाली लड़की जेन को कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, होश में तो हो। जेन तभी जेन होश में आता है। वो देखता है कि ये सब मैं एक सपना देख रहा था, वो भी दिन में। तभी वो इस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं जाकर ऊपर से कुछ करके आता हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की को वहाँ पर बैठाकर लिफ्ट के ऊपर चला जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है ये जगह सेफ है, इस लड़की को भी यहाँ चढ़ा दो। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को उठाता है और जेन को देता है। जहाँ जेन उस लड़की को ऊपर की तरफ खींच लेता है। अगर अब सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर चलाने के लिए कोई भी नहीं होता। जहाँ जेन और सिक्योरिटी गार्ड बहुत परेशान होते हैं मगर जेन बहुत ज्यादा जोर लगा के उस सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर की तरफ खींच लेता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाली लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है। जैसे वो ऊपर चलता है वो सामने देखता है कि डॉक्टर उसैद वहाँ पर जिंदा खड़ा होता है, जिसको देखकर जेन बहुत हैरान होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू मेंबर अपने पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रहा होता है पावर्स में और वो वहाँ पर बहुत सारी पावर्स को अपने अंदर कन्वर्ट कर वापस टेलीपोर्ट हो जाता है और मिस्टर वोल्टर के पास आ जाता है। वो मिस्टर वोल्टर से कहता है कि मैंने अपने लिए एक बॉडीगार्ड भी ढूंढ लिया है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। मैं नहीं बल्कि मुझे, ये कहते हैं न्यू मेंबर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ मिस्टर वोल्टर बहुत गुस्से से मेंबर को कहता है कि तुम देखना तुम बहुत गंदी मौत मारे जाओगे। और तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर उस जेन को दिखाया जाता है। जहाँ जेन डॉक्टर उस से कहता है कि ये लिफ्ट अब नहीं खुलेगी क्या। तभी हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो मेंटेनेंस पे कॉल करता है। मेंटेनेंस वाले उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। तभी डॉक्टर उसैद उसको कहता है कि फोन मुझे दो। तभी डॉक्टर उसैद मेंटेनेंस वालों से बात करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी ये लिफ्ट बना दो और मेरे साथ ज्यादा बकवास मत करो, अगर ये लिफ्ट तुम लोगों ने नहीं बनाई तो मैं तुम सबको यहाँ से निकाल लूंगा। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पर फोन काट देता है। जहाँ मिस्टर जेन डॉक्टर उसैद के पास आता है और उससे कहता है कि जहाँ डॉक्टर उसैद उसे बताता है कि मेरी रिसर्च बहुत अच्छी जीन्स के बारे में है, जहाँ मैं जीन्स को बनाने के अलावा भी उन पर रिसर्च करता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं उन सब का थैंक्स करता है।
हैं जहाँ मिस्टर जेन फोन पर बात कर रहा होता है और अपने लिए एक हाउस बुक करता है जिसका रेंट वो उसे बताता है कि कितना होगा। तभी वो रेंट सुनकर सामने बैठी लड़की बहुत हैरान होती है और पूछती है कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तभी जेन उसको कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि बस ये मेरे पास है पहले से ही। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर जेन और वो ख्वाबों वाली लड़की गाड़ी पर जा रहे होते हैं जहाँ अचानक ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अभी एक्सीडेंट होते ही मिस्टर जेन का ड्राइवर बहुत गुस्से में आता है और वो दूसरी गाड़ी वाले के पास जाता है और कहता है कि तुम कैसे चला रहे थे गाड़ी, तुम्हें गाड़ी भी नहीं चलाने आती। अभी हम देखते हैं उस गाड़ी से एक बहुत अच्छा आदमी जिसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है वो बाहर आता है और ड्राइवर को कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये मेरा रोड है, मैं इसको जैसे भी चाहे चलाऊं। तभी हम देखते हैं वो मिस्टर जेन की ओर बढ़ता है और उससे कहता है बस अब बहुत हुआ, तुम्हें किसी को दिखाना है मुझे और किसी ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें उठाऊं तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। कहते ही जेन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना चलूं। तभी हम देखते हैं कहते हैं उनकी उधर फाइट शुरू हो जाती है जहां जेन उसको बहुत अच्छा मुकाबला दे रहा होता है मगर वहां उस आदमी का दूसरा गार्ड जाकर उस लड़की को पकड़ लेता है जिसकी वजह से जेन भी वहां पर पकड़ा जाता है। वहां पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेन एक कस्टडी रूम में बैठा होता है जहाँ वो आदमी उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ पहले तो तुम कौन हो। जेन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा अपने बारे में, और मैं यहाँ का एक लीगल सिटीजन हूँ। तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी कहता है कि मेरे पास पूरे एविडेंस है तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए, अगर तुम मुझे सच सच सब बता दोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ जेन कहता है कि मैंने ना कुछ किया है, ना मैं इधर कुछ अरेस्ट होने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ जा रहा था अपनी दोस्त के साथ, तो तुम लोगों ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया। कहते ही वो आदमी कहता है कस्टडी वाला जल्दी से उसे लाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो उस ख्वाबों वाली लड़की को ले आते हैं जहाँ जेन कहता है कि तुमने इसको टच कैसे किया, और इस ख्वाबों वाली लड़की का नाम एली होता है। जहाँ वो आदमी कहता है कि अगर एली को तुम्हें जिंदा रखना है तो तुम्हें सब सच सच बताना होगा वरना मैं इसे मार दूंगा। ये कहते ही जेन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसका नाम लेने की। तभी वहाँ पर वो उस गार्ड को भी मार देता है और उसके दूसरे गार्ड को भी। वहाँ सब लोग आते हैं जेन मगर वहाँ पर उस लड़की के नाम पर बहुत गुस्सा होता है और सबको मारता चला जाता है। जहाँ वो बाहर निकलता है और एली से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हाँ, पीछे से गार्ड बार बार उसका पीछा करते आ रहे थे और बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं जहाँ जेन उनसे फाइट कर रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बॉस को दिखाया जाता है। हाँ, वो गार्ड आता है और अपने बॉस से कहता है कि वो वहां से भाग गया बॉस, अगर हम उसे ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करें। तभी हम जेन को देखते हैं जो एली को अपने हाथों में उठाकर वहां से भाग रहा होता है और तभी वहां पर उसको एक गाड़ी नजर आती है। वो कहता है कि मुझे अगर यहाँ से निकलना है तो इस गाड़ी में किसी तरह भी इंटर होना होगा। तभी वो कहता है कि इसकी बात मेरी की तो नहीं मगर मैं इसमें चाकू डालकर कर देते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा एक एक्शन सीन शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लोगों ने जैन की गाड़ी को किसी तरह डैमेज कर दिया था मगर जैन वहाँ से निकल जाता है और एक कमरे में आकर छुप जाता है जहाँ वो एली से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी एली उसे कहती है मैं ठीक हूँ, अगर मुझे ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि सभी लोग हमें मारने हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसकी बहुत सारी गाड़ियाँ जैन को ढूंढने निकल जाती हैं। तभी हम देखते हैं जैन वहाँ से भागकर बहुत सारे पुलिस वालों को उधर से धक्का दे देता है और यहाँ पर बहुत अच्छा एक्शन सीन होता है और वो बिल्डिंग के ऊपर चलता ही चला जा रहा होता है। ये देखकर सब हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। अगर जैन अपने को बिल्डिंग के किसी कमरे में छुपा लेता है जहाँ जैन कहता है कि अब शायद हम सेफ हैं। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, अब भी हम सेफ नहीं, वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। कहते ही हम देखते हैं जैन और वो लड़की एली वहाँ पर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा मिलना जन्मों में ही नहीं बल्कि
नहीं रह पाऊंगा लॉर्ड गॉड, आपको जितने मिशन चाहिए मुझसे करवाएं, चाहे जो पॉइंट चाहिए जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा, मगर एली को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं हम देखते हैं जैन वहाँ पर बहुत इमोशनल होता है और रोने लग जाता है। ये कहती है हम देखते हैं जैन भी वहाँ पर गिर जाता है। ये देख कर वहाँ शीना और मिस्टर वोल्टर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक फुटबॉल जैसी चीज वहाँ पर आती है, तो एली को उठाकर उस टेलीपोर्ट मशीन में डाल देती है, जहाँ शीना अपनी पावर का यूज करके जैन से कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, अब से तुम्हें नहीं मरना, तुमने जीना था हमारी खातिर और अब तुम परेशान मत हो। और वो लड़की भी वहाँ पर ठीक हो जाएगी। लॉर्ड गॉड ने उसे ठीक करने का फैसला कर लिया है क्योंकि उसने तुम्हारी बात मान ली, उसने उसे टेलीपोर्ट मशीन में डाल दिया। अगर तुमने इसे हमारा गलती भी नहीं करना है। ये सुनकर वहाँ पर जैन रुक जाता है और कहता है उससे अगर ये 1000 पॉइंट मेरे उससे डिडक्ट ना होते तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार देता। तभी वो न्यू मेंबर कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा, जहाँ जैन कहता है कि मैं किसी गधे पर भरोसा कर लूंगा मगर तुम पर नहीं। ये कहकर वो टेलीपोर्ट मशीन की तरफ बढ़ता है और उसे देखने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं शीना और मिस्टर वोल्टर भी उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम कर लोगे या नहीं। तभी जैन कहता है मैं कर लूंगा। जहाँ जैन पूछता है कि मिस्टर वोल्टर एली क्या ठीक होगी, तभी शीना कहती है हाँ वो ठीक हो गई होगी। तभी वो मिस्टर वोल्टर और सभी को बोलता है तुम सबका धन्यवाद जिसने मेरा साथ दिया और मुझे बचाए रखा। और वहाँ पर खड़े सब लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की और इस लेवल को पार किया और अब हम टेलीपोर्ट होने